कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बच्चे पैदा होते हैं वलैती, उनको टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होने के बाद बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ब्यूटेरेक्स लगा के देख लिया, इमेजोल लगा के देख लिया, दुनिया जान की हर चीज कर ली, बच्चा कहता नहीं मैं ठीक कोई नहीं होना। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मतलब 3 बच्चियां पैदा हुई, तीनों अल्लाह को प्यारी हो गई। डॉक्टर साहब के साथ भी सेम मसला आया, 3 बच्चियां पैदा हुई, तीनों अल्लाह को प्यारी हो गई। परेशानी का आलम, जारी बात है, बड़ी एफर्ट है। ये बच्ची सामने खड़ी है, ये दिखाइएगा, ये बच्चे खड़े हैं। अब ये जो पीस खड़ा है मेरे पास, ये वाला आपको मैं बता नहीं सकता कि ये मिड पे स्टार्ट करें। अगस्त के मिड से लेके दिसंबर के मिड तक 80% काविंग्स को ले लिया जाए, ठीक है जी, ताकि बच्चे जो हैं वो ज्यादा जो पैदा होने हैं वो गर्मी के मौसम में ना पैदा हो। लेकिन चले गर्मी में बच्चा पैदा हो गया, ये जो एक्सपायरी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का सेशन मेरे प्यारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि हमारे किसान को बहुत शौक है वलैती गाय पे काम करने का, वलैती जानवर लेने का बड़ा शौक है, जुनून की हद तक शौक है। वलैती बछड़ियाँ लेना चाहते हैं, वलैती सिमर रखवाना चाहते हैं। एक प्रॉब्लम आती है जनाब के बच्चे बचते कोई नहीं, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਬਿਊਟਰੈਕਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਬਿਊਟਰੈਕਸ ਵੀ 3cc ਲਾਇਆ, ਲੋਕਸਨ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਫਿਨੈਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 5 ਗ੍ਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਰਦਨ ਤੇ ਸੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਲਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਟੀਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਜੀ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਬਿਊਟਰੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ हैं जी, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ नहीं आ रहा जी, बहुत ज़्यादा सर जी बच्चे मर रहे हैं इस तरह। अच्छा जनाब जी, ये भाईजान कह रहे हैं, आपने पैगाम सुन लिया, भाईजान प्रैक्टिस करते हैं, कोई प्रैक्टिशनर है किसी इलाके से, मसला ये पेश कर रहे हैं कि जनाब बच्चे पैदा होते हैं वलैती, उनको टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होने के बाद बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ब्यूटेरेक्स लगा के देख लिया, इमेजोल लगा के देख लिया, दुनिया जान की हर चीज़ कर ली, बच्चा कहते नहीं मैं ठीक कोई नहीं होना। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम आया जी? यही प्रॉब्लम आया जी सर। डॉक्टर साहब कितने बच्चे पैदा हुए, कितने मरे? हमारे पास फर्स्ट 10 काविंग हुई है, वो तीनों डेड हो गए। मतलब 3 बच्चियां पैदा हुई जी, तीनों अल्लाह को प्यारी हो गई। डॉक्टर साहब के साथ भी सेम मसला आया, 3 बच्चियां पैदा हुई, तीनों अल्लाह को प्यारी हो गई। परेशानी का आलम, जारी बात है, बड़ी एफर्ट है। ये जो बच्ची सामने खड़ी है, ये दिखाइएगा, ये जो बच्चे खड़े हैं। अब ये जो पीस खड़ा है मेरे पास, ये वाला आपको मैं बता नहीं सकता कि ये क्या चीज़ है। बहुत खूबसूरत बच्चा है, ये बहुत प्रोडक्शन देने वाला है फ्यूचर के अंदर, इसके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ना करे अगर इस बच्ची को कुछ बन जाए। डॉक्टर साहब आपको पता है इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है आज? नहीं पता। तुक्का लाओ। 2 लाख हो गए। यस, इसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए है। डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि 3 बच्चियां अल्लाह को प्यारी हो गई। जी सर, ऐसे ही है जी ऐसे। कितना नुकसान हो गया? 6 लाख का। 6 लाख का नुकसान हो गया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल ये है कि ये 6 लाख रुपया जो है ना, आपकी 7-8 माह की सैलरी है। ऐसे ही है जी सर। 3 बच्चियां एक्सपायर हुई तो ये समझें कि डॉक्टर साहब की 7-8 माह की सैलरी का नुकसान हो गया, ठीक है जी। ये इतने प्यारे पीस, बड़ी मेहनत से फार्मर इन पे काम करता है। फार्मर की कोशिश होती है कि यार चलो मुझे ब्रीड तो बचे ना यार, ठीक है जी, मेरी घर की ब्रीड हो, प्रोलिफरेट करे, आगे जाए। तो इस मसले का हल क्या करना है आपने? क्यों जानवर टेम्परेचर कर जाते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है और प्रॉब्लम है किधर? क्या ये थ्रेरिया है, क्या ये बबेजिया है, क्या ये एनाप्लाज्मा है, क्या ब्यूटेरेक्स लगाने से मसला हल होगा, क्या ये इमेजोल लगाने से मसला हल होगा? आखिर ये टेम्परेचर टूटता क्यों नहीं? तो मैं इस मसले की वजह बता देता हूँ आपको। डेयरी फार्म्स पे जो कॉरपोरेट डेयरीज हैं या जो कमर्शियल डेयरीज हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि फार्म पे जो जानवर काविंग स्टार्ट करें वो अगस्त के मिड पे स्टार्ट करें। अगस्त के मिड से लेके दिसंबर के मिड तक 80% काविंग्स को ले लिया जाए, ठीक है जी।
ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जो पैदा होने हैं वो गर्मी के मौसम में ना पैदा हों। लेकिन चलें, गर्मी में बच्चा पैदा हो गया, ये जो एक्सपायरी है, ये जो टेम्परेचर टूट नहीं रहा, ये सिर्फ और सिर्फ वेदर की वजह से है। जैसे बताइएगा, ये जो पहले 3 बच्चे एक्सपायर हुए वो शेड दूसरा था, सर। उस शेड में क्या इतनी ही हवा थी जितनी यहाँ पे है? नहीं, इतनी नहीं थी, बहुत हबस थे। बहुत हबस था जी। और वहाँ पर सांस भी सही से नहीं आता था। नहीं आता था। मसला ये है कि डॉक्टर साहब के पास यहाँ पे फार्म पे एक काफ सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है। वो जो काफ सेक्शन है ना, जो डॉक्टर साहब ने बनाया है, वो आइडियल है सर्दियों के लिए। सर्दी के मौसम में बच्चा वहाँ पे बड़ा, जिसे कहते हैं, निगाह रहता है, ज़बरदस्त रहता है। लेकिन गर्मी के मौसम में बच्चे के लिए वो शेड तंदूर है। डॉक्टर साहब, वहाँ पे शेड पे आप सो सकते हैं? नहीं सो सकते। नहीं सो सकते। नहीं। जिस जगह पे एक इंसान सो नहीं सकता, वहाँ पे आप कैसे सोच सकते हैं कि आप वलैती बच्चों को पाल सकते हैं? तो भाई ये नो क्वेश्चन अबाउट दैट। ये जो टेम्परेचर नहीं टूट रहा, ये सिर्फ और सिर्फ शेड का प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर बच्चे आए कितना अरसा हो गया? 1.5 माह हो गया। 1.5 माह हो गया जी। क्या 1.5 माह में यहाँ पे कोई बच्चा एक्सपायर हुआ? नहीं हुआ सर। क्या आपने इन बच्चों को इन 1.5 माह में पैदाइश पे ब्यूटेलेक्स लगाया? नहीं लगाया। क्या आपने इस 1.5 माह में यहाँ पे जितने बच्चे खड़े हैं इनको इमिजोल लगाया? नहीं लगाया। तो बात समझिएगा, क्या यहाँ पे जितने बच्चे मौजूद हैं, क्या इनको टेम्परेचर हुआ? नहीं हुआ सर। ना टेम्परेचर हुआ, डॉक्टर साहब ने ब्यूटेलेक्स भी नहीं लगाया, डॉक्टर साहब ने इमिजोल भी नहीं लगाया। मसला था सिर्फ वेदर का। ये शेड जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये ओपन वेंटिलेटेड शेड है। याद रखिएगा, किसी भी शेड को, चाहे वो आपका क्या कहते हैं जी, इजहार की छत हो, चाहे आपकी सरकी की छत हो, चाहे आपकी स्टील की छत हो, शेड का पहला बुनियादी असूल ये है कि चारों अतराफ से ओपन होना चाहिए। जरा कैमरामैन घुमाइएगा, ये चारों अतराफ से देखें, शेड ओपन है, यहाँ पर किसी तरफ शेड के पास दीवार नहीं है। ठीक है जी, पहला प्रिंसिपल हो गया। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि शेड के अंदर पंखे लगे हों, हवा जो है आपको टच करके गुजरे। डॉक्टर साहब, ये देखो ना, कमीज हल्दी पई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हवा, जो पीछे पंखे लगे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं और हवा जो है क्रॉस करके गुजर रही है। वेंटिलेशन का निज़ाम बेहतर है। तो जनाब अली, ये जो टेम्परेचर का इशू है, ये सिर्फ और सिर्फ वेदर ओरिएंटेड है। स्पेशली जुलाई अगस्त, इन 2 महीनों के अंदर जलालत बन जाती है। कई दफ़ा इस शेड के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है डॉक्टर साहब। कई दफ़ा जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में इस शेड में भी आपको बाद बार बच्चे को शावर देना पड़ जाता है। लेकिन अभी चूंकि अगस्त के स्टार्ट से बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मेरा ख्याल अभी तो इनको शावर भी आप नहीं देते। नहीं सर। इनको शावर की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें, बच्चे माशाल्लाह मौजूद है, बच्चे ठीक हैं, कोई बच्चा यहाँ पेंटिंग नहीं कर रहा, सारे अपनी मर्जी से इंजॉय कर रहे हैं। ये नीचे दिया हुआ है, ये कच्ची जगह दी हुई है। अच्छा, एक और सवाल लोग अक्सर औकात करते हैं कि ये हमारा बच्चा 10 दिन का, 15 दिन का मट्टी चाटने लग गया। याद रखिएगा, बच्चे को 10-15 दिन के बच्चे को जो प्रॉपर दूध पी रहा है, अमूमी तौर पे बच्चे की आदत होती है किसी भी चीज़ को चाटने की। अभी आप देखें, जब हम अंदर आए हैं तो सारे बच्चों ने हमारे पे हमला कर दिया, हमें चाटना शुरू कर दिया, हमने इनको अंदर बंद कर दिया। ठीक है जी, इनको फिर खोलेंगे, ये फिर आएंगे, हमारी कमीज़ों को चाटेंगे, हमारी उंगली को चाटेंगे। इनकी ये आदत होती है, इस पे परेशान ना हुआ करें। सिर्फ आपने बच्चे को साफ़ सुथरी खुराक देनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके बच्चे जो हैं वो बेहतर पलेंगे, सेट हो जाएंगे और A1 हो जाएंगे। अच्छा, अभी आपको डॉक्टर साहब की जो पिछली नस्ल डॉक्टर साहब ने तैयार की है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो कैमरामैन इस तरफ दिखाइएगा, ये डॉक्टर साहब के वो बच्चे हैं जो कि अभी मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब महीने 1.5 तक, ये या 2 तक ये रेडी हो जाएंगे। जी सर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे पता है लोग आपको एतराज़ करेंगे डॉक्टर साहब, मैं उस एतराज़ का आपकी तरफ से जवाब दे दूं। ये इस वक्त ना गंद बहुत ज़्यादा है, लोगों ने बात करनी है कि डॉक्टर अतीक साहब पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हैं। इतने गंद के अंदर जो है बच्चियाँ बैठी हुई हैं, तो सफाई कोई नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर 1-2 दिन पहले बारिश हुई है, तो जब बारिश होती है ना सर, तो शेड के अंदर एक गलती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। वो मैं गलती आपको बताना चाहता हूँ। ये जरा शेड की, बेटे इस तरफ है, कैमरामैन इस तरफ जाइएगा, सामने जाइएगा, सामने उस तरफ चल जाए, उस तरफ। बेटे इधर आओ, आप इस तरफ आओ, यहाँ पे आ जाओ, ये सामने जरा दिखाओ ये जगह। ये शेड जो आप इसकी बाहर वाली साइड देख रहे हैं, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये देखें, इस जगह पे मैं ये यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये अब आप इसका फासला चेक कर लें, मेरी हाइट तकरीबन 6 फुट है। तो ये जो छत है ये तकरीबन इस फर्श के लेवल से तकरीबन 14.5-15 फुट पे खड़ी है। अब 14.5-15 फुट छत का एक प्रॉब्लम ये आ गया
दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये छत जो है इस पिलर के साथ खत्म हो जाती है, छत बाहर को नहीं जा रही। हम जो नए शेड डिजाइन करवा रहे हैं, ये चूंकि शेड पुराना बना हुआ है, शायद 2016-17 का बना हुआ है। अब जो नए शेड डिजाइन करवाते हैं, एक तो ये छत जो है इसी को इसी तरह आगे को 5 से 6 फुट आगे ले जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो फासला है जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ये जो छत का फासला है ये तकरीबन 12 फुट तक ही इसको रखें, ये आइडियल कंसिडर होता है। इससे क्या होगा, जब बारिश आएगी तो बारिश का पानी जो है वो ज़्यादा अंदर नहीं आ सकेगा। जब ज़्यादा अंदर नहीं आएगा तो फिर ये खोबा नहीं होगा। पहला प्रॉब्लम ये है, आप देख रहे खोबा हुआ है। अच्छा, दूसरा इसका करना क्या है, कैमरा मैन इधर ले आए, इधर आ जाए। ये इसके बिल्कुल परली साइड पे उधर कैमरा खींचेगा, ये सामने देखें बंकर लगे हुए हैं, बंकर के साइड पे ये फर्श लगा हुआ है। ये इंशाल्लाह फ्यूचर में यहाँ फर्श लग जाएगा। जब फर्श लग जाएगा तो बारिश के पानी का 100% हल हो जाएगा। अब तीसरा प्रॉब्लम ये है कि जो डॉक्टर साहब पे ये सफाई का प्रॉब्लम जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपको भी नजर आएगा कि बच्चे सारे खुले हैं और ये जितनी जगह है ये जगह थोड़ी है, बच्चे यहाँ पे ज्यादा हैं। यहाँ पे आइडियली कितने बच्चे टोटल से, 20 हैं। ये 20 है ना यहाँ पे। इस सेक्शन में डॉक्टर साहब ने 20 बच्चे रखे हुए हैं। एक्चुअली ये जगह जो है तकरीबन 10 से 12 जानवरों की है, अदरवाइज ये जगह जो है साफ भी हो सकती है, लेकिन फार्म्स पे ये चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 सुन लीजिएगा, क्योंकि हमें बताना भी है कि ये गलती अगर हुई है तो इसका नुकसान क्या होने वाला है। बेटा कैमरे के आगे से उंगली हटा लीजिएगा, कैमरे के आगे उंगली आ रही है, हटा लें। हाँ जी, अब इसका प्रॉब्लम का हल क्या करना है। सबसे पहला इसका नुकसान क्या होगा, ये बच्ची बैठी है मिसाल के तौर पे, ये देखें बच्ची जो है जो बिल्कुल गोबर के साथ टच करेगी, ठीक है, उसके पेशाब वाला जो रास्ता है जिसको हम वल्वा बोलते हैं, वो भी उसके साथ भी मिट्टी अटैच होगी, गोबर अटैच होगा। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि फार्मर ये कंप्लेंट करता है कि मेरी बच्ची जो है ब्रीडिंग के पास आ गई है, पीछे से पस मार रही है। तो ये जो बच्चियाँ जो जिनकी बच्चेदानी ख़राब हो जाती है, जिनकी बच्चेदानी में पस आती है, उसकी मेन वजह ये होती है कि उनको अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से के अंदर जो है वो ऐसे खाबे में ऐसे जो है ना बैठी रहती हैं। दूसरा इसका प्रॉब्लम क्या आएगा, अल्लाह ना करे फ्यूचर में कहीं इन जानवरों के थनों में इन्फेक्शन रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है। इन्फेक्शन हो गई तो फिर वो उसको डील करना अमूमी तौर पे पता तभी चलता है जब जानवर काविंग पे आता है। काविंग पे बिल्कुल ठीक ठाक काविंग होती है, फिर आपको पता लगता है इसका तो एक थान ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जो है आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये वैसे हेल्थ वाइज माशाल्लाह डॉक्टर साहब का वर्क ज़बरदस्त है, A1 कैटेगरी के जानवर हैं, लेकिन इस जगह पे 2 बम्ब मौजूद हैं। उन बम्ब को आपने बाहर निकालना है। ये बच्चा बैठा हुआ है डॉक्टर साहब, एक क्या बच्चा खड़ा है, इनको डॉक्टर साहब कोशिश करें इनको बाहर निकालें यहाँ से, क्योंकि और 1 से 2 माह तक ये बच्चे जो हैं आपके इनको मेटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। हमने इनको सेक्स सीमन रखना है, तो हमने ये चीज़ जो है ज़ाया नहीं करनी। अच्छा, ये जगह आप देख रहे हैं सिंपल, जब भी हम शेड बनाते हैं ना, मेरी ये आदत है, मैं फार्मर से कहता हूँ कि शेड जब भी बनाओ ऐसा बनाओ, बच्चों के लिए अलहदा शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसा ही शेड बना लो। जैसे भी आप देख रहे हैं इस शेड में वो सामने पंखे लगे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, बंकर लगे हुए हैं, आगे ये 2 सेक्शन ओपन छोड़ दिए हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे केज रख के इसी शेड के अंदर बच्चे को पालें ताकि बच्चे को गर्मी ना लगे। अमूमी तौर पे जो शेड लगा दिए जाते हैं लोग बना लेते हैं, उसमें गर्मी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, फैन शावर की वो प्रोविजन नहीं होती, तो अच्छे खासे जो जानवर होते हैं वो बेचारे गर्मी की वजह से जो है वो जान से हाथ धो बैठते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। अब डॉक्टर साहब कितनी काविंग्स अभी आपकी और मुतवक्के हैं इस साल में? साल में 60 हैं, 60 जानवर हैं जिनका जो बच्चा देने वाले हैं। डॉक्टर साहब के पास सामने 6-7 जानवर वो खड़े भी हैं, बैठे भी हैं, जो क्लोजअप के अंदर आ चुके हैं। याद रखिएगा यही फार्म की पनीरी है। इन 60 जानवरों में डॉक्टर साहब सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट कितने अंदाजे के साथ? 20 जानवर हैं। 20 सेक्स से प्रेग्नेंट है। उन 20 जानवरों में डॉक्टर साहब के पास 18 बच्चियां आ जाएंगी इंशाल्लाह, और जो बकाया 40 जानवर हैं उनमें डॉक्टर साहब के पास अगर 15 बच्चियां भी आ जाएं तो डॉक्टर साहब तकरीबन जो है 33, 34 या 35 बच्चियां या उर्फ़े आम में 70 लाख के जानवर जो हैं अगले 5 से 6 महीनों में डॉक्टर साहब के फार्म पे जो है एसेट्स की शक्ल में ऐड हो जाएंगे। लेकिन इन एसेट्स को संभालना मकसद है। मुझे अंदाज़ा है कि इस ब्रीड को बनाने में कितनी मेहनत हुई है। ये सीमन डॉक्टर साहब वही जो मैंने दिया था, जी सर, ठीक है ना, वही है। ये सीमन हमारा अपना तो हमारा पसंद किया हुआ हमारी मर्जी का सीमन। अब ये मुझे इसका अंदाज़ा है कि ये बच्चे जब परफॉर्म करेंगे तो डॉक्टर साहब लगे तो अनुभव से जानेंगे इंशाल्लाह। आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे, आपको एक फ़र्क महसूस होगा कि वाकई जानवरों की जो है स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हुई है। जानवर जो हैं वो आपको बेहतर पोटेंशियल भी देंगे, बेहतर प्रोडक्शन भी देंगे, बेहतर फर्टिलिटी भी आप देंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि
जो आपका सीमन यूज किया है ना, जी। उसमें से किसी जानवर ने अबॉर्शन नहीं किया इस साल। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जी ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, इस फार्म के ऑनर ने मुझसे पिछले साल एक कंप्लेंट की थी, पिछले साल की बात है। उन्होंने एक कंपनी का सीमन यूज़ किया, मैं खैर नाम तो नहीं लूँगा उस कंपनी का। तो ये बता रहे थे कि उस कंपनी के कई बुल ऐसे थे जिसमें बहुत सारी अबॉर्शन और बहुत सारी स्टिल बर्थ उनको देखने को मिली। बल ये मैं ये नहीं कहता कि इसमें सीमन का रोल है, ये मल्टीफैक्टोरियल है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जहाँ पे आप सीमन को आप इसको कह रहे हैं कि सीमन अच्छा है, मैं समझता हूँ वहाँ पे आप डेफिनेटली आपकी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, जी क्योंकि अबॉर्शन को गर्मी में कंट्रोल करना, स्टिल बर्थ को गर्मी में कंट्रोल करना, डेफिनेटली सीमन के साथ साथ आपकी मैनेजमेंट का भी बहुत रोल है। तो अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन बच्चों को ये सामने रख दिया गया है जी। अच्छा, ये सामने ये बना के रखा हुआ है, इसके अंदर काफ स्टार्टर दे दिया जाता है। अभी ये खाली किया हुआ डॉक्टर साहब ने, इसे खाली ना किया करें डॉक्टर साहब, इसको हर वक्त जो है ना कुछ ना कुछ इसमें रखा करें, ताकि यह मुझे खाने की बजाय इधर मुंह मारना शुरू कर दे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ 24 घंटे मौजूद रहना चाहिए। बच्चे को वैसे मैं एडवाइस ये करूंगा, अगर आपके फार्म पे बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे, आपसे समझ नहीं आ रहे, तो ये देखें, ये इन्होंने एक सिंपल सा निज़ाम किया हुआ है। आप ये कर सकते हैं कि ये केज है, इस केज को नीचे ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो एक एक बच्चे को ये तकरीबन 4 फुट बाई 5 फुट की ये केज है। ऐसे केज बना के उसके बीच में रखें। इस केज के अंदर अगर बच्चे को डायरिया होता है, फौरी रिपोर्ट हो जाएगा। जो आपके बड़े बड़े सेक्टर हैं, बड़ा कॉर्पोरेट एरिया है आपका, वहाँ पे अभी भी बच्चों को 2 से 2.5 महीने केज के अंदर ही रखा जाता है। अगर आपके पास डॉक्टर साहब जैसे काबिल डॉक्टर मौजूद नहीं है, तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप बच्चों को केज में रखें, ताकि आप उनकी मुकम्मल सुपरविजन कर सकें, ताकि बच्चा जो है हल्का सा भी ढीला हो, आपको समझ आ जाए और आप उसको फौरी पकड़ लें। बच्चा जब डाउन हो गया, लेट गया, निढाल हो गया, फिर ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है और रिकवरी के चांस भी कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, बार बार मेरी इस पर नज़र आ रही है, अल्लाह की ज़ात इसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इसकी माँ का क्या पोटेंशियल डॉक्टर साहब? ये 35 लीटर पे है, वो जो इसकी आपने जानवर अभी चेक किया। अभी चेक किया है, इसकी माँ 35 लीटर दूध दे रही है। सुआ कौन सा है? सेकंड लोकेशन, सेकंड लैक्टेशन। बच्चा दिया कितना अर्सा हो गया? 50 दिन हो 50 दिन हो गए हैं। गर्मी का मौसम है, 35 लीटर दूध है, लेकिन ये अपनी माँ को काटने वाली है। ये मैं बार बार इसमें मेरी नज़र जा रही है। अल्लाह की ज़ात इसको नज़र बद से बचाए, अल्लाह की ज़ात इसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक दफ़ा आप भी दुआ कर दीजिएगा, इसको डॉक्टर साहब आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मार दें। ये बहुत माशाल्लाह नायाब पीस है, नायाब तरीन पीस है, खसूसी पीस है। जितनी बच्चियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, ये सबकी सरदार समझ लें आप, यही है इस वक्त। अल्लाह की ज़ात मज़ीद आपको डेवलपमेंट दे, मज़ीद तरक्कियाँ दे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वो तमाम प्रैक्टिशनर भाई जो टीके लगा लगा के पागल हो गए हैं, लॉक्सन ला, कीटोचैक्ट ला, नवाट, टिक्लोरान ला, ब्यूटाडीन ला, इमिज़ोल ला, ब्यूटालेक्स ला, भाई ये मसला टीके गोली का है ही नहीं। ये मसला सारा का सारा वेदर का है। अभी डॉक्टर साहब ने कख नहीं किया, सिर्फ वेदर इंप्रूव किया। बच्चे दे आर ऑल फाइन, कोई मसला नहीं, कोई स्यापा नहीं, कोई टेंशन नहीं। बच्चे कंफर्टेबल है, बेहतरीन पढ़ रहे हैं, बेहतरीन ग्रोथ आ रही है। तो मेरे भाइयों, शौक आपको है, आप इस फील्ड में आना चाहते हो, आप बच्चे पालना चाहते हो, फ्रीजन सीमन रखना चाहते हो, फ्रीजन गायें रखना चाहते हो, तो आपको माहौल देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। और जब खुदा, अगर मैं कहता हूँ बच्ची बच भी गई डॉक्टर साहब, जी हाँ। टेम्परेचर हो गया, टीके लाए, सेट होगी, फिर टेम्परेचर हो गया, जंग चलती रही, बच्ची बच गई, ग्रोथ नहीं करेगी, तो मज़े ही क्या। अगर डॉक्टर साहब इनको 11 माह पे ब्रीड ना कर सकें या 12 माह पे, चस तो फिर नहीं ना आती डॉक्टर साहब। तो चस पूरी लेने के लिए आपको, आपके लिए आपकी गुजारिश ये है कि बच्चों को उनका वो माहौल दें। बाकी मैं डिटेल में नहीं जाता, काफ को पालना कैसे है इसके ऊपर मैं बेतहाशा वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं, आपने नहीं देखी, तो काफ रेयरिंग बाय डॉक्टर मुजम्मिल लेके यूट्यूब पे सर्च मार लें, आपको सामने वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें बच्चे को पैदाइश से लेके बच्चे को गब्बन करने तक का पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है, वो देख लें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह की ज़ात आपको ज़रा खैर ता फरमाए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।